पटना और शेखपुरा से सामने आए दो अलग अलग मामलों ने एक बार फिर दहेज उत्पीड़न और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोनों ही जगहों पर घर से महिलाओं के शव मिले हैं और दोनों मामलों में मृतकाओं के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। एक तरफ जहां शेखपुरा की कोमल को बुलेट के लिए प्रताड़ित किया गया और बुलेट के लिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो दूसरी तरफ पटना में पिंकी पर 7 धुर जमीन पति के नाम कराने का दबाव था। यहां तक कि जब ससुर ने सवाल किए तो दामाद कहता है कि ससुर है तो ससुर बने रहिए, बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। हम आपको इन दोनों घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे, अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्शन। इस कहानी का पहला मामला शेखपुरा की कोमल का है। शेखपुरा में 26 साल की कोमल कुमारी की बॉडी उसके ससुराल से बरामद की गई। जब मायके पक्ष को सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोमल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके दांत टूट चुके थे। परिजनों का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही ससुराल वाले अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए थे और अर्थी उठाने की कोशिश भी की जा रही थी, यानी कि परिजनों के पहुंचने से पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। कोमल के परिवार ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर दी गई। परिवार का कहना है कि दामाद 1.5 लाख रुपए नगद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और इसी मांग को लेकर कोमल के साथ लगातार मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। इस मामले में कोमल के भाई शंकर सिंह ने बताया है कि 8 फरवरी 2023 को कोमल की शादी गौरव कुमार से की गई थी। उन्होंने कहा कि शादी में परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर खर्च किया और दहेज में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। आगे शंकर सिंह बताते हैं कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदलने लगा। दहेज को लेकर दबाव बनाया गया और बहनोई द्वारा 1.5 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग लगातार की जाने लगी और इसी को लेकर कोमल के साथ ससुराल में मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान कोमल एक बेटे की मां बनी। परिवार को उम्मीद थी कि बच्चे के जन्म के बाद हालात सुधरेंगे और ससुराल वालों का रवैया बदलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि लालच पहले जैसा ही बना रहा और कोमल को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। इस मामले में शुक्रवार को ससुराल से फोन कर परिवार को बताया गया कि कोमल ने आत्महत्या कर ली। जबकि मायके पक्ष मौके पर पहुंचा है तो उन्होंने देखा कि अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और आरोप है कि परिवार के पहुंचते ही ससुराल वाले शव को छोड़कर वहां से फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक कोमल के शरीर पर कई जगह गहरी चोट के निशान थे। उसका एक दांत टूटा हुआ था जिससे खून बह रहा था। हाथों पर खरोच के निशान थे, जबकि हड्डी और गले पर भी चोट के निशान स्पष्ट मिल रहे थे। परिवार ने आत्महत्या की बात को नकारते हुए हत्या का गंभीर आरोप लगाया। दूसरा मामला पटना की पिंकी का है। दूसरा मामला राजधानी पटना के एजी कॉलोनी इलाके का है। यहाँ 28 वर्षीय पिंकी का शव उसके घर से बरामद किया गया। पिंकी के पति पटना हाई कोर्ट में वकील बताए जा रहे। घटना के बाद पति ने पिंकी के पिता को फोन कर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। हालांकि पिंकी के परिवार ने इस दावे को खारिज करते हुए दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज के लिए उकसाया जा रहा था। परिवार का यह भी आरोप है कि दामाद 7 धुर जमीन की मांग कर रहा था और इसी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। पिता ने यह भी बताया है कि घटना से एक दिन पहले दामाद शराब के नशे में पिंकी के साथ मारपीट कर रहा था। पटना के एजी कॉलोनी इलाके में 28 वर्षीय पिंकी कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि पिंकी कुमारी की शादी वर्ष 2022 में राहुल सिंह से हुई थी, जो पेशे से वकील है और वर्ष 2021 से ही वकालत कर रहे हैं। पिंकी मूल रूप से मोतिहारी जिले के मच्छरगवा गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार घटना वाले दिन सुबह करीब 11:30 पर पिंकी की अपने मायके पक्ष से फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान पिंकी के बेटे ने फोन पर अपनी नानी से कहा था कि मम्मा कुर्सी लेकर गई है। इसके बाद से ही परिजनों को आशंका होने लगी और उन्हें शक था कि कोई अनहोनी होने वाली है। शाम करीब 5 बजे तक राहुल सिंह घर पहुंचे तो उन्होंने पिंकी को फांसी के फंदे से झूलता हुआ देखा। इसके बाद राहुल ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि इस मामले में परिजनों ने कहा है कि घटना संदिग्ध तरीके से हुआ है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पिता के अनुसार जब उन्होंने फोन कर बेटी की स्थिति जाननी चाहिए तो दामाद ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा था कि आप ससुर हैं वही रहिए, बाप मत बनिए। इसके अगले ही दिन पिंकी की मौत की सूचना मिली। बता दें कि दोनों ही मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शेखपुरा और पटना पुलिस परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कॉल डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दोनों घटनाओं में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और दहेज उत्पीड़न को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता पैदा हो रही। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार सरकार कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए कई योजना चला रही है, बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, लेकिन जिस तरीके से दहेज उत्पीड़न को लेकर लगातार बिहार में मामले सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि बिहार की बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।